मैं स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस मैम। अभी नहीं स्टार्ट हुई। अब हो गई है? नो मैम, प्रोसेसिंग में है। भी हो गई है। चलो, इनहेरिटेंस का 11वां चैप्टर आज शुरू करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में तकरीबन एरे को कंप्लीट कर दिया था। एरे से रिलेटेड जो है एक दो असाइनमेंट और मैं दूंगी आप लोगों को, ठीक है। लेकिन वो ये है कि वो आप लोगों को बाद में, ठीक है। आज इनहेरिटेंस का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इनहेरिटेंस का कंसेप्ट मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुकी हूँ, लेकिन इसको डिटेल से देख लेते हैं। ये प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसमें क्लासेस बनाई जाती हैं और जो क्लासेस को आपस में एसोसिएशन की जाती है। यानी क्लास डायग्राम में भी हमने देखा था, उसमें इनहेरिटेंस का कंसेप्ट था। उसमें एक क्लास दूसरी क्लास का एक सब क्लास थी और एक सुपर क्लास थी। सुपर क्लास जो है जिसको पेरेंट क्लास कहा जाता है और सब क्लास जिसको चाइल्ड क्लास कहा जाता है, वो सुपर क्लास या बेस क्लास को का डाटा को इस्तेमाल करके चाइल्ड क्लास में नई चीजें ऐड कर देते हैं। बाकी सारी एट्रीब्यूट्स या मेथड जो है वो सुपर क्लास से अडॉप्ट कर लेती है, ठीक है। जैसे पेरेंट्स की खूबियां जो हैं वो बच्चों में मुंतकिल होती हैं, लेकिन बच्चों की अपनी खूबियां भी मजीद ऐड होती जाती हैं। तो जो पेरेंट और चाइल्ड क्लास है, इनहेरिटेंस पेरेंट और चाइल्ड क्लासेस के कंसेप्ट को यूज करती है कि एक दफा आपने क्लास बना ली, उसको क्लास क्रिएट कर ली, तो नई क्लास फॉर एग्जांपल बनाते हो जो कि पिछली क्लास की खसूसियात को लेके चल रही है, लेकिन उसमें नई खसूसियात ऐड हुई हैं, तो उनको हम पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप के साथ बना देते हैं ताकि बार बार हमें नए मेंबर मेथड जो हैं नए मेंबर मेथड जो हैं बार बार हमें वही पुराने वाले मेंबर मेथड को या मेथड वेरिएबल को यूज ना करना पड़े, उन वेरिएबल को भी यूज कर लेंगे और उसमें नए ऐड करके उसको डिराइव भी नई क्लास भी बना देंगे, ठीक है। जो चाइल्ड क्लास है उसको डिराइव्ड क्लास भी कहा जाता है या उसको सब क्लास भी कहा जाता है। डिराइव्ड क्लास इनहेरिट्स ऑल कैपेबिलिटीज ऑफ द बेस क्लास। बेस क्लास की सारी कैपेबिलिटी यानी उसके एट्रीब्यूट्स और उसके मेथड जो है वो अडॉप्ट करती है, ठीक है। और जबकि और बेस क्लास की कुछ अपनी कैपेबिलिटीज भी उसमें ऐड होती हैं। इट मींस दैट ही कैन यूज डाटा मेंबर्स एंड मेंबर मेथड ऑफ द बेस क्लास। इट कैन आल्सो हैव इट्स ओन डाटा मेंबर्स एंड मेथड्स। यानी उसके अपने मेंबर मेथड्स भी होते हैं और वो पिछली जो क्लास होती है पेरेंट क्लास होती है, पेरेंट क्लास की तो सारी खूबियां वो उसके अंदर यानी सारी उसके डिराइव उसके डाटा मेंबर्स और मेथड्स को वो एक्सेस कर सकती है, जबकि उसके अपने नए मेथड्स भी ऐड होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये है बेस क्लास। बेस क्लास में ये डॉटेड लाइन वो शो कर रहा है उसके मेथड्स और मेंबर्स को, जबकि जो दूसरी डिराइव्ड क्लास है उसमें मेंबर जो बेस क्लास है उसकी एट्रीब्यूट्स तो मौजूद ही हैं, नई चीजें नई जो मतलब जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो नई उसकी कैपेबिलिटी को या नए मेथड्स को वो शो कर रहा है, ठीक है। उसने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, acquiring obtaining certain common qualities from parents such as having eyes like mother, hair like father। इसको भी इनहेरिटेंस कहते हैं। नए मॉडल की कार आई है तो पुराने मॉडल की बहुत सारी खसूसियात उसमें होंगी, ब्रेक सिस्टम या नेविगेशन सिस्टम इस तरह का, ठीक है। और जैसे पेशेंट है तो पेशेंट दो तरह के होते हैं। इंडोर पेशेंट इंडोर क्लास अलग कर लेंगे, आउटडोर अलग कर लेंगे, लेकिन पेशेंट का नाम, फादर नेम, एज और डिजीज जो है वो उसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो इंडोर क्लास में भी होंगी और आउटडोर क्लास में भी होंगी। एक पॉलीगॉन नाम की एक पेरेंट क्लास है। पॉलीगॉन में दो आगे फर्दर पेंटागॉन हो सकते हैं और स्क्वायर हो सकता है। तो पॉलीगॉन जो है वो बेस क्लास है, पेरेंट क्लास है, और पेंटागन जो है यानी है वो शेप ही उसकी कोई ना कोई एरिया होगा, कोई ना कोई हाइट होगी, कोई ना कोई उसकी लेंथ होगी। सिर्फ उसके जो कॉर्नर हैं वो चेंज होंगे।
तो कॉर्नर स्क्वायर के कम होंगे, पेंटागन के ज्यादा होंगे। और पॉलीगॉन जो है वो उसमें कोई भी स्क्वायर या पेंटागन जो है वो उसकी सारी, पॉलीगॉन एक जनरल टर्म है और स्क्वायर और पेंटागन स्पेशलाइज्ड टर्म है, उनको भी इनहेरिटेंस कहते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है? सिंगल इनहेरिटेंस उसके नाम से जाहिर हो रहा है, एक ही पेरेंट क्लास हो गया और उसको मल्टीपल उसकी एक पेरेंट क्लास होगी और उसकी एक ही चाइल्ड क्लास होगी या बेस क्लास होगी। इन सिंगल इनहेरिटेंस अ न्यू क्लास डिराइव्ड ओनली वन बेस क्लास। नई क्लास जो है वो एक बेस क्लास से डिराइव होगी। चाइल्ड मल्टीपल हो सकते हैं लेकिन पेरेंट मल्टीपल नहीं हो सकते, उसको सिंगल इनहेरिटेंस बोला जाता है। ठीक है। इन derived class has two members of its own, member 1 and member 2. These two members are in addition to the member in the base class. ठीक है। डिराइव्ड क्लास आपने बनानी हो, यानी मेन क्लास तो आपने बना ली, आम जो क्लास बनाते हैं वो हो गई पेरेंट क्लास या उसको बेस क्लास कहते हैं। अगर आपने चाइल्ड क्लास बनानी है, चाइल्ड क्लास में आप लोगों ने डिराइव्ड क्लास बनानी हो तो उसके लिए उसका तरीका, उसका सिंटैक्स क्या होता है? उसका सिंटैक्स होता है मॉडिफायर रखा जाता है, यानी ये पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है। क्लास जिससे डिराइव करेंगे उसका नाम होगा। फॉर एग्जांपल चाइल्ड क्लास में, चाइल्ड क्लास ही मैं नाम रखती हूँ तो क्लास का नाम चाइल्ड होगा और आगे एक्सटेंड का वर्ड यूज होगा। एक्सटेंड का मतलब कि ये जो किसकी चाइल्ड क्लास है तो आगे बेस क्लास का नाम दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल पिछली ही इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। इसकी पेशेंट की एक क्लास मैंने मेन बनाई क्लास और पेशेंट के नाम से। ठीक है। अब मैंने इंडोर और आउटडोर ये दो क्लासेस बनानी है तो सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर लूंगी। एक्सेस मॉडिफायर मैं रख देती हूँ पब्लिक, पब्लिक में, और क्लास का नेम रखती हूँ इंडोर क्लास। ठीक है। और आगे वर्ड यूज करूंगी एक्सटेंड का। एक्सटेंड के वर्ड के साथ कौन सी क्लास एक्सटेंड होगी? पेशेंट की, यानी पेशेंट की जितनी भी, पेशेंट पीछे जो क्लास बनाई हुई थी उसकी जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स कैपेबिलिटी होंगी वो सारी इंडोर में आ जाएंगी। इसी तरह आउटडोर क्लास बनानी है तो आउटडोर क्लास भी ऐसे ही बनाई जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से मॉडिफायर क्या होंगे? पब्लिक हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, फाइनल हो सकता है। पब्लिक क्या होता है कि डिराइव्ड क्लास इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनी अदर क्लास, दूसरी जो भी क्लास है उस सब के लिए एक्सेसिबल होगी। एब्स्ट्रैक्ट क्या होगा? इट इंडिकेट दैट क्लास कैन नॉट बी इंस्टांशिएटेड डायरेक्टली। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का डिफरेंट चैप्टर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस डिफरेंट टाइप की होती हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप मैंने बताया था, इसी तरह की एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है। ठीक है। फाइनल जो है ये डिराइव इंडिकेट दैट नो डिराइव्ड क्लास कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम दिस क्लास। इससे इस चाइल्ड क्लास से मजीद क्लासेस डिराइव नहीं की जा सकती। ये फाइनल क्लास है, यानी इसका कोई चाइल्ड नहीं होगा। ठीक है। डिराइव्ड क्लास इंडिकेट द नेम ऑफ डिराइव्ड क्लास। डिराइव जो जैसे कि मैंने बताया क्लास एक्स है, इसका हमने चाइल्ड क्लास बनानी है, पब्लिक बनाएंगे, क्लास का वर्ड यूज करेंगे। नई क्लास का नाम क्या है? वाई। और ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पास लेके आ रही है? यानी एक्सटेंड से मुराद ये है वाई चाइल्ड क्लास है किसकी? एक्स की। ठीक है। एक्स क्लास जो है वो मेन क्लास थी जिसको बेस क्लास कहते हैं, और जो नई क्लास वाई क्लास बनाई है ये क्या है? डिराइव्ड क्लास है या चाइल्ड क्लास है। ठीक है। राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिपेयर द रिजल्ट ऑफ अ स्टूडेंट बाय यूजिंग द इनहेरिटेंस। इन दिस प्रोग्राम द बेस क्लास इज, बेस क्लास का नाम स्टूडेंट एड्रेस होगा और डिराइव्ड क्लास का नाम स्टूडेंट रिजल्ट होगा। यानी दो क्लासेस बनानी है, स्टूडेंट एड्रेस के नाम से असल क्लास होगी और डिराइव्ड क्लास जो होगी उसका नाम स्टूडेंट रिजल्ट होगा। ठीक है। तो ये देख लो, स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट का एड्रेस, एड्रेस में उसका कोड होगा। ठीक है। नेम होगा, स्ट्रिंग में नेम होगा और उसका फोन नंबर होगा। ठीक है। इनपुट के लिए मेथड यूज करेंगे इनपुट एड्रेस का। ठीक है। और प्रिंट कराने के लिए मेथड यूज करेंगे प्रिंट एड्रेस का। ठीक है। स्टूडेंट रिजल्ट क्लास जो है वो एक्सटेंड्स स्टूडेंट एड्रेस। एक नई क्लास बनाई चाइल्ड क्लास, उसका नाम क्या रखना है? स्टूडेंट रिजल्ट। और वो किससे इनहेरिट कर रही होगी, यानी वो किस क्लास की क्वालिटीज या वेरिएबल को इस्तेमाल करेगी? स्टूडेंट एड्रेस टॉप के। स्टूडेंट एड्रेस कहाँ पे है? ये है स्टूडेंट एड्रेस।
ठीक है, ये क्लास है स्टूडेंट एड्रेस, तो इसके ये वाले मेथड्स और इसके ये वाले जो वेरिएबल हैं वो सारे इसके अंदर ऑटोमेटिकली इस्तेमाल हो सकते हैं बगैर डिक्लेयर किए, बगैर किसी लफ्ज को यूज किए। ठीक है, रिजल्ट में सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, एवरेज और टोटल नए वेरिएबल इसमें डिक्लेयर किए हैं। हमने पुराने वाले या उसका नेम, रोल नंबर वगैरह डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि वो पिछली क्लास का ही इस्तेमाल कर लेगा। ये इकरा याकूब कौन है? मैम सादिया इरम है, उसकी बहन का मोबाइल है। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैंने कहा वो इकरा जावेद तो नहीं आ गई, इसलिए कह रही। अच्छा, अब मैं इसका प्रोग्राम आप लोगों को करवा देती हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं स्कैनर क्लास के जरिए एंटर होंगे। ठीक है, स्कैनर क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट लिया SCN के नाम से, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन किया, और उसको मैसेज दिया कि फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करे, डबल में मार्क्स एंटर करेगा, यानी डाटा टाइप कौन सी होगी, डबल होगी। ये भी डबल होगी, ये भी डबल होगी। तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स को टोटल किया, उसका एवरेज कैलकुलेट किया, एवरेज कैलकुलेट करके रिजल्ट कार्ड जो है वो प्रिंट करवा दिया। सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर होंगे, टोटल और एवरेज। ठीक है, प्रोग्राम के अंदर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, स्टूडेंट रिजल्ट के नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। रिजल्ट डॉट इनपुट एडर में रिजल्ट को ही, रिजल्ट को अब देखो, रिजल्ट जो है वो किस क्लास का है। रिजल्ट जो ऑब्जेक्ट है वो किस क्लास का है, स्टूडेंट रिजल्ट के टाइप का, लेकिन मेथड हम कौन सा यूज कर रहे हैं उसके साथ, स्टूडेंट जो एड्रेस वाला है उसका। ठीक है, उसमें इनपुट एड्रेस करेगा, इनपुट मार्क्स करेगा, प्रिंट एड्रेस करेगा, और रिजल्ट कार्ड जो है वो प्रिंट कर लेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो प्रिंट हुई हुई उसकी आ रही होंगी। ठीक है, इसको हम इसमें कर लेते हैं कोड। मैं एक ऑनलाइन कंपाइलर निकालती हूँ, या हम लोग उसको भी यूज कर सकते हैं। आप लोगों के साथ शेयर हो रही है ना मेरी स्क्रीन? यस मैम। हाँ जी, इक्लिप्स के अंदर जो है मैं नया एक इक्लिप्स आईडी की हुई है, इसके अंदर ही हम फिर करेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को प्रोजेक्ट का बताया था ना। तो प्रोजेक्ट जो है वो आप लोगों ने इक्लिप्स के अंदर ही करना है, वो हमारे लिए करना पॉसिबल नहीं होगा। वैसे VS कोड भी है, VS कोड में भी एंटर वो कराया जा सकता है रन। और बहुत सारे मेरे पास तो कंपाइलर काफी सारे हुए हुए हैं, आप लोगों के पास होता है मसला। मेरे पास इनहेरिटेंस के कुछ एग्जाम्पल हैं, मैं उनको रन करके आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास ये डाउनलोड्स में पड़े हैं। ये देखो जी, छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं। ये प्रोजेक्ट क्या है? ये प्रोजेक्ट है जो व्हीकल रेंटल सिस्टम है। ठीक है, क्या है? व्हीकल को रेंट करने के लिए जो लोग रेंट पे देते हैं ना, तो ये उससे मुतल्लिक सिस्टम है। ठीक है,
तो अब इसमें देखो, एक क्लास बनाई है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम बाद में देखेंगे। यूं समझ लो ये क्लास है, उसका नाम उसके अंदर ब्रांड उसका स्ट्रिंग टाइप का सेव होगा, प्राइस पर डे जो है वो सेव होगी। ठीक है। व्हीकल नाम का एक मेथड बनाया है जिसमें ब्रांड और उसके प्राइस पर डे एंटर करेंगे। तो ये व्हीकल नाम का कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर वो वैल्यू क्या कर देगा, इनिशियलाइज कर देगा। और एक मेथड बनाएंगे डिस्प्ले डिटेल वाला, जो डिटेल को शो कर देगा। मैंने कार के नाम की एक क्लास बनाई कि फॉर एग्जांपल मैं कार देती हूँ व्हीकल के अंदर। तो कार की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी? बच्चे आप लोग क्या कर रहे हो? तो उसमें डोर्स होंगे। ठीक है। डोर नाम का एक नया, यानी ये वाली ब्रांड और प्राइस ऑफ द डे तो होगी ही होगी, लेकिन उसमें डोर्स होंगे। और उसका ये कंस्ट्रक्टर है इस क्लास का, जो क्या करेगा उसके अंदर जो है ब्रांड और प्राइस ऑफ द डे जो है वो सुपर क्लास का वो क्या करेगा, व्हीकल टाइप की क्लास को ये एक्सटेंड कर रहा है और वो यहाँ पे उसकी वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज करा देगा। ठीक है। और डिस्प्ले डिटेल में ओवरराइड मेथड यूज किया है। ओवरराइड मेथड क्या होता है इसको मैं बाद में बताऊंगी। ओवरराइड मेथड ये होता है, इसी मेथड को, इसको यहाँ पे हमने डिफाइन नहीं किया ना, मेथड को डिफाइन नहीं किया हुआ ना, ये खाली उसकी डेफिनेशन दी हुई है। तो इसको हर क्लास जो है, हर सब क्लास जो है अपनी मर्जी से उसको डिफाइन कर देगी। मेथड का नाम सेम होगा, लेकिन उसके अंदर डिटेल जो है वो इस सब क्लास की मौजूद होगी। इसको कहते हैं ओवरराइड। ओवरराइड इस चैप्टर के आखिर में भी पढ़ेंगे हम लोग। फॉर एग्जाम्पल बाइक भी वो रेंट पे देते हैं, तो बाइक जो है हैज बुलियन हैज कैरियर, वो कैरियर होगा, उसके साथ कैरियर है, अगर कैरियर है तो वो उसकी वैल्यू जो है वो सेव कर देगा। सेम वही मेथड, लेकिन ये कंस्ट्रक्टर यूज हो रहा है जो कि वैल्यू असाइन करने के लिए यूज हो रहा है। बाइक की डिटेल और कार की डिटेल डिफरेंट होती हैं, सो डिस्प्ले डिटेल का मेथड सेम है, लेकिन उस मेथड के साथ जो है उसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है। ये व्हीकल रेंटल सिस्टम के नाम से मेन क्लास बनाई। मेन क्लास के अंदर मैंने एक स्कैनर ऑब्जेक्ट लिया ताकि एंटर वैल्यू एंटर कराई जा सके। ठीक है। एंटर व्हीकल टाइप कार या बाइक, उसको मैसेज दिया, वो कार या बाइक में से कोई व्हीकल टाइप एंटर करेगा। ठीक है। टाइप के अंदर जो वैल्यू है वो ले लेगा। अगर कार के इक्वल हुई तो ये मेथड रन करे, अगर बाइक के इक्वल है तो ये मेथड रन करे। उसके अलावा ये भी कर सकते हो आप कि कार और उसके अलावा मजीद जीप वगैरह जो है वो अगर रेंट पे देनी है, व्हीकल सिस्टम है तो वो बस भी रेंट पे दे सकते हैं। वो मिनी कोच जो है वो भी रेंट पे दे सकते हैं। तो उन सब की क्लासेस जो है फिर मजीद डिफाइन की जा सकती हैं। सिर्फ आपने क्या करना है, ये उसने एग्जाम्पल के तौर पे एक दी हुई है। ठीक है। तो इसको मैं रन कर देती हूँ, रन करते हैं तो ये क्या होगा, रन में जाके स्टार्ट डीबगिंग। ये उसको डीबगिंग कर रहा है। ठीक है। रन कर ले, स्टार्ट रन विदाउट डीबगिंग। डीबगिंग के अलावा मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा सा टाइम ले रहा है वो डिबग करने में। ये देखो, व्हीकल टाइप कह रहे हो नीचे से एंटर करो, मैं व्हीकल टाइप में एंटर कर देती हूँ। व्हीकल टाइप में मैं एंटर कर देती हूँ कार। ठीक है। जैसे ही कार एंटर की, ब्रांड मैंने नेम एंटर किया इसका सुजुकी। ठीक है। इसकी प्राइस पर डे एंटर की 500।
एंटर नंबर ऑफ डोर्स, डोर्स इसके हैं 4 डोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे उसने प्रिंट कर दिया, डोर इसके 4 हैं। प्राइस पर डे, अब देखो प्राइस पर डे जो थी वो किस क्लास का हिस्सा थी, व्हीकल क्लास का। और ब्रांड जो था वो भी व्हीकल क्लास का था। व्हीकल क्लास को यूज कौन कर रहा है, ये कार क्लास जो है ये यूज कर रही है। ठीक है, कार क्लास यूज कर रही है और उसमें उसमें डोर्स एंटर करने हैं। ठीक है, तो अब मैं एंटर करती हूँ, हाँ जी, ये मैंने रन कर लिया। अगेन इसको स्टॉप कर देती हूँ, अगेन रन करती हूँ किसके साथ, बाइक के साथ। ठीक है, तो अब मैं एंटर करती हूँ बाइक। ठीक है, ब्रांड इसका एंटर करती हूँ, ब्रांड इसका एंटर करती हूँ यामाहा। और प्राइस पर डे इसकी है 250। हैज कैरियर, कैरियर है इसके साथ, तो कैरियर के साथ मैं एंटर करती हूँ। ठीक है, तो ब्रांड है यामाहा, कैरियर उसका है, और साथ में प्राइस पर डे है उसकी 250 रुपीज। तो ये आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें ये मेन चीज देखने वाली ये है कि हमने यहाँ मेन क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, किस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है हमने। ये कौन सा, ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, जो चीज एंटर करते हैं उसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कार का, कार अगर उसने एंटर किया है तो वो कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। ब्रांड, यहाँ पे उस ये वैल्यू इनपुट जो करा रहा है, ब्रांड है, तो ब्रांड किसके किस क्लास का हिस्सा है, व्हीकल रेंटल सिस्टम के अंदर ब्रांड किस क्लास का हिस्सा है, ब्रांड व्हीकल का हिस्सा है। इसी तरह प्राइस जो है वो भी व्हीकल का हिस्सा है। इसी तरह बाकी ब्रांड भी, प्राइस भी, और उसके साथ डोर जो है वो किसका हिस्सा है, डोर जो है वो कार क्लास का हिस्सा है। तो व्हीकल टाइप का जो आप नया यानी नई कार जो है व्हीकल टाइप का, वी टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसमें कार की कार टाइप का कंस्ट्रक्टर कॉल किया। अब ये दोनों मिक्स हो रही हैं। टाइप क्या है, व्हीकल है, मेन सुपर क्लास कौन सी है, वी जो है ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, सुपर क्लास टाइप व्हीकल टाइप का है, लेकिन कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है कार टाइप का। ठीक है, और वी में डिस्प्ले डिटेल में जाके वो ये सारी डिटेल भी एंटर कर रहा है, जबकि पीछे क्लास के अंदर देखो आपने, कार क्लास के अंदर ये चीजें सारी डिक्लेयर नहीं की थी। ठीक है, क्योंकि डिक्लेयर इसलिए नहीं की थी, ब्रांड जो था वो व्हीकल क्लास का हिस्सा था, लेकिन इस कार क्लास के अंदर उसको हम बगैर डिक्लेयर किए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं इनहेरिटेंस। इससे हमारा बहुत सारा कोड जो है वो क्या हो जाता है, आपको बहुत सारा कोड नहीं करना पड़ता, बल्कि आप उसको रीयूजेबल कर सकते हो, बार बार उसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये व्हीकल रेंटल सिस्टम हो गया। एक दूसरा, हाँ जी, ये है मेरे पास दूसरा प्रोजेक्ट। दूसरा प्रोजेक्ट है स्कूल स्टाफ डेमो। स्कूल के स्टाफ का डाटा हमने एंटर करना है। ठीक है, तो उसका रिकॉर्ड रखना है, तो ये वो है स्टाफ टाइप की एक सुपर क्लास है जिसको हम बेस क्लास कहते हैं। उसके अंदर स्टाफ टाइप का कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर नेम जो है सिर्फ एंटर किया जाएगा, और गेट रोल डिस्क्रिप्शन जो है वो जनरल स्कूल स्टाफ मेंबर की होगी। ठीक है, एक मेथड होगा जो उसको जनरल स्टाफ मेंबर के नाम से। अब टीचर हैं तो टीचर नाम की अलहदा क्लास बनाई, एडमिन नाम की अलहदा क्लास बनाई, लेकिन ये सारी सब क्लासेस जो हैं ये किसका हिस्सा है, ये किसके चाइल्ड हैं, ये स्टाफ का चाइल्ड है। ठीक है, तो टीचर है अगर, तो टीचर नाम का ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और उसमें वैल्यू असाइन होगी। और मेथड जो है गेट रोल डिस्क्रिप्शन में, ये मेथड इधर भी डिक्लेयर किया हुआ था, इसको इस क्लास के हिसाब से दोबारा डिक्लेयर कर दिया गया, इसको मेथड ओवरराइड कहते हैं। नाम भी सेम होगा, वेरिएबल भी सेम होगा, लेकिन आउटपुट जो है वो ऊपर वाली क्लास से जो है वो
फंक्शनैलिटी जो है ऊपर वाली क्लास से थोड़ी सी क्या होगी, चेंज होगी। ये अपने पैरामीटर के मुताबिक उस क्लास का रिजल्ट जो है वो क्या करेगा, प्रिंट कराएगा। इसी तरह एडमिन है तो एडमिन का भी मेथड ओवरराइड करके इसको नई क्लास, सपोर्टिंग स्टाफ की क्लास अलहदा है, यानी इसमें एक सुपर क्लास है स्टाफ के नाम से और तीन क्या है, सब क्लासेस हैं टीचर, एडमिन और सपोर्ट स्टाफ के नाम से। फिर हमने स्कूल नाम की एक स्टाफ की और इसमें स्टाफ के हमने एक एरे क्रिएट किया। ठीक है, ये क्या है, एरे। अब इसमें एरे का भी यूज हो गया और आप लोगों का इनहेरिटेंस का कंसेप्ट भी आ गया। स्टाफ क्या है, सुपर क्लास है, इसके टाइप का हमने एरे क्रिएट किया। ठीक है, और उसका नाम रखा स्टाफ मेंबर। स्टाफ मेंबर के अंदर टीचर का कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो टीचर का डाटा ऐड कर दिया। एडमिन एडमिन का कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो उसमें एडमिन का डाटा एंटर कर दिया। सपोर्ट स्टाफ का किया तो सपोर्ट स्टाफ का डाटा एंटर कर दिया। और आगे जाके क्या कर दिया आपने, स्टाफ के नाम का एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसमें स्टाफ मेंबर के नाम लिए और रोल की डिस्क्रिप्शन के मुताबिक उसका डाटा जो है वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, या जैसे अली है तो बताएगा अली क्या है, ये टीचर है। सारा जो है ये एडमिन स्टाफ में है। स्पोर्ट मिस्टर जॉन जो है ये सपोर्टिंग स्टाफ के। तो रन विदाउट डिबगिंग में स्टार्ट करती हूँ अभी, ये इसकी आउटपुट जो है वो शो हो जाएगी, ये देखो। तो अली अली जो है वो एजुकेट करता है स्टूडेंट को, ये सारा जो है एडमिन वर्क में है। और जॉन जो है, ये कौन बोल रहे हैं बच्चे, अपना माइक ऑफ करो। किसके बोलने की आवाज आ रही है, माइक ऑफ करो बच्चे। कॉपी नहीं आ रहे हैं। अच्छा जी, तो ये रन करके देख लिया आपने, इसमें देखा कि क्लासेस एक दफा बनाई जाती हैं और फिर उसके एट्रीब्यूट को एक्सटेंड करके सब क्लासेस में उसको बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ये था हमारा दूसरा प्रोजेक्ट। तीसरा प्रोजेक्ट, मैंने काफी सारे प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगी। आप लोगों ने हाथ से ये सारा कोड लिखना है। ठीक है, और आप लोगों के अपने हाथ से लिखा हुआ कोड जो है वो मुझे आप लोगों ने संडे तक जो है वो लाजमी आप लोगों ने मुझे पर मैं तो कहती हूँ अब आप लोग ना मुझे एक उसमें ग्रुप के अंदर अभी फिलहाल मैं चैट ऑफ कर देती हूँ, जब आप लोग सबमिट कराओगे तब ऑन करेंगे। ठीक है, या अटेंडेंस ले लो, चलो कोई मसला नहीं। लेकिन आप लोगों ने ऐसे ही जमा नहीं कराना, दूसरे की कॉपी बिल्कुल भी नहीं करनी, अपने अपने मुताबिक करना है। ठीक है, अच्छा, ये हो गया स्कूल स्टाफ डेमो के नाम से। नया प्रोजेक्ट खोलती हूँ। नया है लाइब्रेरी बुक मैनेजर। लाइब्रेरी बुक मैनेजर के नाम से भी हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट मैंने बनाया हुआ है, ये मैंने कल ही एग्जांपल निकाल ली थी कि ताकि आप लोगों को मसला ना हो। ठीक है, जिन जिन बच्चों की अटेंडेंस नहीं हुई वो बच्चे अभी चैट में अपने अटेंडेंस भेज दें, जल्दी करो, ये ना हो फिर आप लोगों की रह जाए। अच्छा, बुक के नाम की एक मेन क्लास बनाई, ये एक्सटेंड नहीं कर रही, यानी ये सुपर क्लास है। ठीक है, तो बुक में ई बुक्स होती हैं और सिंपल हार्ड बुक्स होती हैं। ठीक है, बुक के नाम का उसका टाइटल होगा, उसका ऑथर होगा, और बुक के नाम का ही हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया। कंस्ट्रक्टर के अंदर टाइटल की वैल्यू दिस डॉट टाइटल होगा, दिस डॉट ऑथर होगा, इसके अंदर वैल्यू जो है वो असाइन कर दी जाएगी। गेट डिटेल के लिए, यानी ये प्रिंट कराने के लिए मेथड है, ये सिंपल मेथड है, ये कोई कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर मेथड नहीं है, बल्कि सिंपल मेथड है जिसके जरिए बुक को जो है उसका टाइटल और उसका ऑथर जो शो कर दिया जाएगा। ठीक है, दूसरी क्लास हमने बनाई, उसका नाम रखा ई बुक। ठीक है, और वो इस बुक की सारी क्वालिटी यानी टाइटल ऑथर जो है वो यहाँ से उठा लेगी। इसकी नई जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उस फाइल का साइज होगा एमबी की फॉर्म में। ठीक है, तो टाइटल, ऑथर, ये टाइटल और ऑथर जो है वो अपनी सुपर क्लास से ले रहा है, और फाइल का साइज सिर्फ इस क्लास में नया ऐड हुआ है। तो एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ई बुक के नेम का जिसमें ये दोनों चीजें जो हैं, अब यहाँ पे बता भी रहा है कि सुपर, ये जो दो एलिमेंट्स हैं ये सुपर क्लास से लिए गए हैं, जबकि ये वाला जो एलिमेंट है वो इसी क्लास का हिस्सा है।
ठीक है। एक मेथड लिया गेट डिटेल के नाम का, पीछे भी था गेट डिटेल में ई बुक का एमबी का साइज भी साथ में ऐड कर देंगे। दूसरी क्लास है प्रिंटेड बुक, प्रिंटेड बुक भी किससे एक्सटेंड की जा रही है, इस बुक से, यानी इसकी सुपर क्लास भी बुक ही है। ठीक है, उसमें पेजेस होंगे, पेजेस के भी साथ में ऐड कर देंगे और इसी तरह पेजेस को यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। अब लाइब्रेरी बुक मैनेजर के अंदर स्कैनर नाम की एक क्लास ली हमने, हमने उसको बुक की टाइप बताई कि वो ई बुक एंटर करे या प्रिंटेड बुक। ठीक है, उसको लोअर केस में कर देगा और जो है वो टाइटल उसका होगा, उससे कहेंगे बुक का टाइटल भी ले और उसका ऑथर नेम भी। ठीक है, अगर इक्वल हो वो ई बुक के तो वो क्या करेगा, जो है फाइल का साइज एंटर करवाएगा, फाइल का साइज एंटर करा के बुक के टाइप की ही एक कंस्ट्रक्टर, बुक के टाइप की ही एक ऑब्जेक्ट लेगा और उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा किसका, ई बुक का। इसी तरह प्रिंटेड बुक में कंस्ट्रक्टर प्रिंटेड बुक का कॉल करेगा और उसके अंदर 3 वैल्यू डाल के उसको जो है वो गेट डिटेल में जाके वो प्रिंट कर देगा। इसको रन कर लेते हैं। जल्दी से ये रन हो जाए तो मैं आप लोगों को ना ये जिप की फॉर्म में भेज देती हूँ, आप लोगों ने अपने अपने लैपटॉप्स में पीसीज में इसको रन कर लेना। ये आ रहा, ठीक है। हमने एंटर करना है ई बुक, यहाँ पे हमने एंटर करना है ई बुक। ठीक है, उस बुक का टाइटल है इंट्रो टू जावा। ठीक है, ऑथर नेम है, मैं खुद ही ऑथर हूँ। ठीक है, फाइल का साइज है 50 MB। ठीक है, तो उस ई बुक का उसने प्रिंट कर दिया, इंट्रो जावा बाय एम्बर, फाइल साइज इसका 50 MB है। ठीक है, अब मैंने दोबारा एंटर किया प्रिंटेड। ठीक है, दोबारा इसको रन करती हूँ, मैं प्रिंटेड बुक एंटर करती हूँ। एंटर टाइटल है इंट्रो टू जावा, ऑथर है, इसकी भी ऑथर मैं ही हूँ, नंबर ऑफ पेजेस हैं इसके 250। तो यहाँ पे इंट्रो टू जावा बाय एम्बर और पेजेस इसके टोटल 250 है, और ये शो कर देगा। ठीक है, तो ये आउटपुट है प्रोवाइड कर रहा है, और ये मैं रन कर रही हूँ इस टाइम किसमें, इस टाइम मैं वीएस कोड में इसको रन कर रही हूँ। ठीक है, एक्लिप्स में भी इसको रन किया जा सकता है, इसका कोड सिंपल कॉपी करके, तो मेरे पास वीएस कोड था तो उसी के अंदर ही मैंने इसको क्या कर दिया, रन कर दिया। ठीक है, मैम ये ये ऊपर सुपर क्यों लिखा हुआ है? सुपर का क्या मतलब है? सुपर क्लास, सुपर क्लास के लिए बताना पड़ेगा ना कि ये सुपर क्लास के मेथड है, ये वेरिएबल जो है वो सुपर क्लास से लेगा, नाम भी लिख के इसको डायरेक्टली यूज किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा अब और ये एक है मेथड है, जी, सुपर एक मेथड है या बच्चे सुपर? इनहेरिटेंस में, ये कौन है, क्वेश्चन कौन कर रहा है, नाम तो बताओ अपना, आप बताओ। फातिमा है। हम्म, कौन सा, ये वाला सुपर, इसकी बात कर रहे हो ना? ये मेथड नहीं है, बल्कि ये बता रहा है ये दो वेरिएबल जो हैं ये किससे अडॉप्ट किए गए हैं, सुपर क्लास से। ठीक है, एक तरह से यूं समझ लो ये मेथड है जो खुद ब खुद क्रिएट कर देते हैं, हमें क्रिएट करने की भी जरूरत नहीं होती। या तो हम ऑब्जेक्ट बना के इसको जो है वहां से डायरेक्टली एक्सेस कर लें, या इसके साथ एक्सेस करना है तो एक तरह से एक बिल्ट इन मेथड यूज समझ लो यूज होगा सुपर के नाम का, जो कि
सुपर क्लास से इन ऑथर इनकी वैल्यू को जो है वो क्या करेगा, एक्सेस करेगा। ठीक है। अच्छा, एक हमारे पास फाइटर गेम सिम्युलेटर है। फाइटर गेम सिम्युलेटर में एक फाइटर जेट होगा, ठीक है, जो क्या करेगा, अटैक करेगा। और निंजा जो है वो फाइटर टाइप का, एक निंजा है, एक सुमराई है, एक विजर्ड है। तो ये एक तरह से गेम है जो अभी फिलहाल तो हम इसमें देखेंगे। क्या कहते हैं, कंसोल बेस देखेंगे। ये अभी उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, एग्जीक्यूट करके जैसे ही रन करता है हम दिखा देते हैं। डीबग कर रहा है, इसमें कोई एरर है तो